गाइस वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का लिट के एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आई नो इट्स अ वीडियो जो सबको चाहिए थी। ये वो वीडियो है जो मुझको भी चाहिए थी। ये वो वीडियो जो ईवी को भी चाहिए थी। ये भी आ गई भाई। फाइनली वी आर डूइंग गेमिंग रूम टूर। यस सर भाई, मैं मजाक नहीं कर सकता। ये दिखाने के लिए तुम्हें लग रहा होगा ना फ्लीट भाई तुम गेट कीप क्यों कर रहे हो, हमें दिखा के नहीं रहे हो। भाई तुमसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इसको दिखाने के लिए भाई, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइज इतना सारा प्यार दिखाने के लिए भाई हमारे वीडियो पे। भाई लेजेंड हाउस टूर वीडियो तो क्या ही क्रेजी है भाई, मजा आ गया बिल्कुल ही एकदम। लेट्स गो, आ जाओ दोस्तों। तो गेमिंग रूम जो था वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो गाइज क्या सीन है ना, गेमिंग रूम अपना जो है ना, जो अपना गेमिंग रूम है ना दोस्तों, वो ऊपर है। हम लोगों को ऊपर जाना है, तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। जो गेमिंग रूम है ना दोस्तों वो ऊपर है, तो हम लोग बस ऊपर जा ही रहे दोस्तों। वो यार भाई आ जाओ, लेट्स गो। थोड़ी सी मस्ती करने की गंदी आदत लग गई है दोस्तों, आ जाओ हम लोग चलते हैं फटाफट से गेमिंग रूम की तरफ को। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, इन एनी विच वे पॉसिबल, आई एम नॉट इवन किडिंग, ये लिटरली इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग रूम है। मतलब मेरे हिसाब से तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग भी है। मजाक से हट गया, मैंने जितना देखा है मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है भाई। मतलब कैसे बोलूँ, अपनी माँ की आंख में अपना बेटा सबसे खूबसूरत बेटा होता है ना, ये मेरा सबसे खूबसूरत बेटा है भाई। मजाक से हट के, जहाँ पर मेरा 24 भाई लेजिट 24 आवर्स जाने वाले हैं दिन दिन के भाई, मैं बता भी नहीं सकता। क्योंकि अभी भी ऐसे ही होता है, जब मैं पुराने वाले उसमें भी था तो मैं पूरे दिन अपने कमरे में ही रहता था, तो अभी भी वैसे ही होने वाला है भाई, मैं पूरे दिन गेमिंग रूम में ही रहने वाला हूँ। तो यस, कुछ अच्छा तो बनाना था यार, वरना मज़ा कैसे आता, राइट। चलो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ गेमिंग रूम। दोस्तों हम आ चुके हैं मेरे वाले फ्लोर पे, और अब यहाँ से जैसे हम लोग इधर को मुड़ेंगे तो हम लोगों का गेमिंग रूम तुम लोगों को दिख जाएगा। ला 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 ला, यस सर, वेलकम आप लोगों का हमारे गेमिंग रूम में, जहाँ पे मैं चप्पल पहन के आ गया हूँ। अब मैं इतनी मार खाऊंगा ना भाई, ठीक है, बताना मत भाई ये वीडियो देख के किसी को। तो यस गाइज, ये है हम लोगों का गेमिंग रूम। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा कैबिनेट, एक 5070 है इसके अंदर, क्योंकि ग्राफिक कार्ड बहुत महंगे हो रहे हैं। 9950X 3D 64 GB 6000 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से दौड़ती हुई रैम, और उसके बाद बहुत सारी भाई, ये पूरा का पूरा वाइट पीसी बेस्ड, एकदम क्रेजी लगता है। मजाक कर रहा हूँ। ये तो हम लोगों का मीडिया रूम है भाई, जहाँ पर सारे के सारे दोस्त बैठ के चिल विल मारते हैं भाई। गेमिंग रूम आ जाओ। क्या कह रहे थे, गेमिंग रूम दिखाना है, दिखा दूंगा वीडियो, आ जाओ। इससे पहले कि हम लोग ये कमरा खोलें, आई वॉन्ट टू शो यू वन थिंग भाई। लिटरली हाउस टूर मैंने इतना ज़्यादा भाई, मैं इतना भगवान से हाथ जोड़ा था कि भगवान बस प्लीज़ कैसे भी थोड़ा फॉग हटा दो, थोड़ा फॉग हटा दो, ताकि मैं तुम लोगों को दिखा पाऊँ कि मेरा मॉर्निंग व्यू क्या होता है भाई। मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। लाइक सारी टेक्नोलॉजी एक तरफ, बट ये जो व्यू है ना वो एक तरफ। लेजिट मैं यहाँ से उठता हूँ, मैं बोलता हूँ एलेक्सा ओपन कर्टेन, अभी खुले हुए हैं, वो बोल देगी ओ ये तो नहीं महंगा। तो यहाँ पर से तुम लोगों को पूरा का पूरा माउंटेन रेंज दिखता है। दिखाओ एक बार भाई, ये इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, खास करके जब तुम अपने बेड से उठते हो और बोलते हो भाई कि कर्टन खोलो, और कर्टन खुलते हैं और क्रेजी ये व्यू दिखता है ना, इस पे तुम उठते हो भाई। बिलीव मी ब्रो, अब चले थोड़ा माउंटेन से थोड़ा टेक्नोलॉजी, अब और नहीं, ठीक है, अब और वेट नहीं कराऊंगा, ट्रस्ट मी ब्रो, लेट्स गो। आ जाओ मेरे गेमिंग रूम। दोस्तों वेलकम है आप सभी का गेमर फ्लीट के गेमिंग रूम के अंदर। तुम सारे बोल रहे होगे फ्लीट भाई आपने इतना इंतजार करवा दिया। भाई कसम से जितना तुम इस वीडियो को देखना चाहते थे ना, उससे कई ज्यादा मैं इसको बनाना चाहता था, तुम लोगों को दिखाना चाहता था, क्योंकि हम लोगों ने यार इस गेमिंग सेटअप से स्टार्ट किया था, और आज हमारे पास लेजिट भाई इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग रूम है। कैन यू इमेजिन भाई, मजाक से हटके। और ये रूम सिर्फ और सिर्फ भाई ऐसे नहीं कि बिगेस्ट गेमिंग रूम भी है, ये रूम एक्चुअली इस घर का भी सबसे बड़ा रूम है, क्योंकि एक तरह से यार गेमिंग को देना ही था यार दोस्तों। गेमिंग ने कायदे से हम लोगों को एक घर दिया है, तो हम उसको एक बड़ा रूम नहीं दे सकते क्या? तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं भाई जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना है। एवरीथिंग हियर हैज अ स्टोरी। आ जाओ सबसे पहले बताते हैं तुम लोगों को। अगर तुम एंटर करते ही सबसे पहली चीज देखते हो, मुझे पता है तुम्हें कंप्यूटर के बारे में जानना होगा, बट उससे पहले तुम्हें दिखेगा ये है हम लोगों का चिलिंग एरिया। बेसिकली
इतना बड़ा और था ना गेमिंग रूम कि उसके अंदर भी एक चिलिंग एरिया बनाना पड़ा। मजाक से हट के अगर मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्त लोग आके, फिर मैं ही जिस दिन पीसी में बैठ के आराम से नहीं खेलना चाहता हूँ, मुझे काउच में लेटना है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए ये एरिया बनाया गया है। आई नो तुम लोग बोलोगे फिर भाई काउच कहाँ है? काउच का भाई मजाक से हटके इस घर में एक एक चीज, एक एक कलर, एक एक छोटी से छोटी भाई फूल, फ्लावर, लाइट, सब कुछ तुम्हारे भाई ने भाई क्यूरेट करी। एक एक चीज मैं ढूंढ के लेके आऊँ कि मेरे को चाहिए यही होगा यहाँ पे। और ऑनेस्टली बताऊँ थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ, टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ है, बट मुझे चाहिए था भाई कि घर बना रहे ना तो वो मेरे हिसाब से बनना चाहिए कि एक एक चीज़ तुम्हारे भाई ने अपने हाथ से करी है, ऐसा होना चाहिए। तो यस, ये है हम लोगों का पीएस एरिया, चिलिंग एरिया। सामने तुम लोग देख रहे हो भाई, ये है हम लोगों का एक ओलेड 4K 165 हर्ट्ज का टीवी। 165 हर्ट्ज भाई मजाक से हटके बहुत ही कम टीवीज में आता है। इट्स लाइक टॉप एकदम क्रेजी टीवी 65 इंच का, क्योंकि इससे बड़ा फिर यहाँ पे फिट नहीं हो रहा था, मजा नहीं आ रहा था। तो यस, ये इनफ है भाई, बहुत ही क्रेजी लगता है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत तुम देखोगे तो ये यूएस से हम लोग लेके आए थे मारियो कार्ट वाला, जब हम निंटेंडो के स्टोर पे गए थे। ये ओलेड मजाक से हटके थे क्रेजी कलर्स दिखाता ना, इसमें गेम खेलने का मजा जो है वो नेक्स्ट लेवल है। ये है हम लोगों का मिनी ओलेड भाई, ये अपने टाइम का ओलेड है, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। ये एक सीआरटी टीवी है, तुम लोगों ने बचपन में देखा होगा अगर। ये उस टाइम का लेजेंड भाई, ये कितना होगा, ये 5 या 6 आई गेस इंच का टीवी है। ये क्यों है वो भी तुम लोगों को फ्यूचर में पता चलेगा भाई। बहुत क्रेजी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक, आई होप जल्दी आ जाए। तो जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बहुत क्रेजी वीडियोस आने वाली हैं। तो यस, ये भी है हम लोगों के पास। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे की तरफ को, तो यहाँ पर हम लोगों का पूरा स्विच का कलेक्शन है। मेरे पास अभी स्विच 2 में सिर्फ और सिर्फ 3 ही गेम्स हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा अभी कलेक्ट करे नहीं है। पीछे भी इसके बहुत सारे गेम्स हैं। नीचे आ जाते तो PS5 के PS4 के गेम्स भी हैं, क्योंकि सबको पता होगा कि PlayStation 5 इज़ लाइक बैकवर्ड कंपैटिबल भी है, तो इसलिए वो कर रखा है हम लोगों ने। फिर टेकन के भी बहुत सारे गेम है, ये भी एक वीडियो आ रही है भाई। मेरे को तो मज़ा आ रहा है ना, एक तरह से मैं तुम लोगों को फ्यूचर वीडियोस के इनसाइट दे रहा हूँ, तुम समझ रहे हो। फिर आ जाते हैं हम लोग इस साइड को, तो हम लोगों का सबसे पहले यहाँ पर एक स्विच 2 है, जिसके अंदर अभी के लिए मैं भाई पोकेमॉन जा खेल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ भाई, मेरे को बहुत ही मज़ा आ रहा है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं तो हम लोगों का PlayStation 5 Pro है, क्योंकि इफ़ यू डोंट नो GTA 6 आ रही है इसी साल, और मोस्ट प्रॉब्ली 60 FPS वो PS5 Pro में ही देगा, इसलिए मैंने ये कर रखा है। अब तुम्हारा हो रहा होगा कि फ्लीट भाई ये पूरा एरिया बता दिया, इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों इसके अंदर इज़ द क्रेजीएस्ट थिंग, मतलब मजाक से हटके, ये इसीलिए मैंने छुपाई है ताकि कोई भी आके ऐसे उठा के ना ले जाए इसको। इसके अंदर है तारे भाई। ये कितना गंदा लगता है अगर ये बाई चांस खुले में होता, तो तुम समझ रहे हो, अगर ये खुले में दिख रहा होता तो ये कितना गंदा लगता है। इसलिए सारी तारे मैंने इसके अंदर डाल के बंद कर दिए हैं। थोड़े बहुत और कंट्रोलर्स है, क्योंकि हम लोग WWE 2K25 भी खेलते रहते हैं, तो उसके लिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोलर्स चाहिए होते हैं। तो ये बेसिकली इसीलिए मैंने बंद करवाया। मन तो मेरा इसको खोलने का था, बट तारे भी तो मैनेज करनी पड़ती है ना। तो ये था हम लोगों का चिल एरिया, ठीक है। थोड़ा सा अगर तुम इधर को आओगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 PC पड़े हुए हैं अभी, ठीक है। एक 9800X 3D वाला 5080 वाला PC ये पड़ा हुआ है, 64 GB रैम 6000 मेगाहर्ट्ज वाली, समझ रहे हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो ये एक 9950X 3D 4090 वाला, अगेन 64 GB रैम 6000 मेगाहर्ट्ज वाली वाला PC भी हम लोगों के पास। बहुत ही क्रेजी, बहुत ही पावरफुल पीसीज है। इनके साथ भी हम कुछ कर रहे हैं भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये वीडियो ऐसा लग रहा है ना मैं फोर शैडो कर रहा हूँ आगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के। बहुत क्रेजी वीडियोस ऑन द लाइन है, आ जाओ। उसके बाद हम आ जाते हैं इधर पे। दिस इज एक्चुअली द क्रेजीएस्ट थिंग हियर, क्योंकि इसको लेजेंड भाई करने में सालों साल लगे। तुम जो चीज़ यहाँ पे देख रहे हो, दीज आर लिनियर्स। अगर तुम्हें नहीं पता, लिनियर्स होते हैं कि तुम गले पे लटका के घूमते हो, तुमने देखे होंगे यार। अगर तुम कोई भी इवेंट पे जाते हो तो तुम लोगों को मिलते हैं। मैं इन्हें कलेक्ट कर रहा हूँ सिंस 2021। यहाँ पर हम लोग जब पैडॉक क्लब गए थे F1 देखने पिछले साल के एंड में, आईकू के प्रीवे नाइट में गए थे, तो आईकू का प्रीवे नाइट का भी है, सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड का भी यहाँ पर है, जितने भी है समझ भाई, इसके तो बहुत सारे होने वाले हैं यहाँ पे। फिर थोड़ा बहुत हम लोग यूट्यूब के इवेंट्स में गए थे, उसका है रेसलमेनिया 41, यस सर भाई। ऐसे ही बताया ना, इसमें इतने सारे हैं कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता भाई। पोकेमॉन गो के इवेंट हुए थे, एंड्रॉइड का इवेंट हुआ था, गूगल का इवेंट हुआ था, इसके अंदर सारी चीज़ें। तो यस, आई जस्ट वांट टू से कि गाइस प्लीज़ मेरे से लिनियर्स वापस मत मांगा करो, वो सारा यहाँ पर जा रहा है। थैंक यू। तो गाइस ये तो था हम लोगों का चिलिंग एरिया। अब मैं तुम्हें ले जाता हूँ उस वॉल पर जिसे कलेक्ट करने में एक्चुअली इससे भी ज़्यादा लग गया भाई। यस सर, ये है हम लोगों की एक तरह से अवार्ड वॉल कह लो तुम लोग, इसे जो बोलना है वो बोल सकते हो।
भाई बहुत ही ज़्यादा क्रेजी थिंग्स भाई। मजाक से हट के ये देखो, ये इन्फ्लुएंस एक्स 23 का अवार्ड यहाँ पर पड़ा हुआ है, 24 का वहाँ पर है। सारे के सारे जितने भी प्ले बटन्स है, गेमर फ्लीट का, अंशु विष्ट का, गेमर फ्लीट शॉर्ट्स, अंशु विष्ट व्लॉग्स भाई, जिसमें तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो। तो भाई ऐसी करके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। ये हम लोग गूगल प्ले का प्ले अवार्ड टूर्नामेंट जीते थे, तो ये पैन मिला था, वो भी हम लोगों ने रखा है यहाँ पे। मुझे जो भी अच्छा लगा है ना, वो मैंने अपने हिसाब से सजाया, जस्ट लाइक दिस हाउस भाई, मजाक से हट के। यहाँ पर हमारे सारे के सारे अवार्ड्स हैं। इन अवार्ड्स के बीच में तुम लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी, अगर तुम लोगों को दिख रही होगी, यस सर, ये है कायदे से मेरा सबसे बड़ा अवार्ड भाई, मजाक से हट के। ये अगर तुम लोगों को पता होगा ना, ये हम लोगों ने, मतलब तुम लोगों को पता कैसे होगा, ये हम लोगों ने भाई, मैंने ये 2015 या 16 में लिखा था। मैंने यहाँ पे लिखा था मिलियनेयर बिफोर 28, हाउस लेना है, बाइक लेनी है, मस्टैंग जीटी लेनी है, रिटायर बिफोर 35, यस सर। तो काइंड ऑफ सभी हो चुका है भाई। देखो हाउस तुम लोग देख ही चुके हो, कितना क्रेजी बना दिया। बाइक तो हम लोग ने 2021 में ले ली, मस्टैंग जीटी, यस दैट टू यू नो यार भाई, 911 लाइक इट्स लाइक 4 मस्टैंग जीटी बेसिकली। फिर रिटायर बिफोर 35, वेल दैट आई डोंट नो ब्रो, बट थोड़ी तबियत अप डाउन रहती है। बाकी ईगो साइड वो तो हमेशा ही है मेरा भाई। फिर इन्वेस्टिंग इसकी, तो यस, ये कायदे से मेरा सबसे बड़ा अवार्ड यहाँ पर यही लगा हुआ है। बाकी फिर छोटी छोटी चीज़ है। ये एक बार मैं वैलोरेंट के उसमें गया था, एक इवेंट पे गया था, जब हार्बर लॉन्च हुआ था, अगर तुम लोगों को याद होगा, मैंने ब्लॉग भी किया था। गेस ये मेरे को एक्चुअली जिस समय मैंने यहाँ पे सजाना शुरू करा, तब जाके मिली। मैंने कहा रखते हैं भाई। तुम यकीन मानोगे, ये सारा का सारा सामान मेरे पास एक डब्बे में बनता, मतलब एक नहीं 4-5 डब्बों के अंदर गंदी तरीके से बनता है। ये सारा निकालने के बाद कितनी सफाई, कितना सब कुछ लगा है, मैं ही जानता हूँ भाई। यस, यहाँ पर आ जाता है फिर ये इचिमोंजी स्वॉर्ड, ये सारी चीज़ें तुम्हें दिख रही होंगी जोरो की। और फिर यस सर, हम लोगों को एनडीटीवी की तरफ से भी हम लोगों को गेमिंग इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर मिला था 2023 में, वो सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर आता है एक और काफ़ी बड़ा अवार्ड जो मैंने खुद को दिया था। ये भाई मुझे आज भी याद है, ये ब्लू स्नोबॉल माइक है मेरा, मेरी लाइफ का पहला माइक, जो मैंने लेजिट अपनी स्ट्रीम पे डोनेशन गोल लगा के कंप्लीट किया था। लाइक आई थिंक 8000 का आया था ये माइक, और मैंने अपने लाइक यूट्यूब पे स्ट्रीम करता था, उसमें डोनेशन गोल्स लगाए हुए थे कि गाइस ये कंप्लीट करा दो, मुझे एक माइक लेना है करके। तो वो कंप्लीट हुआ था विद टाइम। इट्स लाइक कैसे बताऊँ यार, बहुत ही ज़्यादा दिल धड़का देने वाली चीज़ें जब मेरे को ये सब दिखता है, बहुत ही मज़ा आता है। तो इन टोटल अगर तुम देखोगे तो हम लोगों के पास लेजिट भाई 6 गोल्ड प्ले बटन है और 7 भाई सिल्वर प्ले बटन है। अब बस एक डायमंड प्ले बटन और चाहिए भाई। जल्दी से जल्दी तो सब्सक्राइब कर दो गाइस, 10 मिलियन देखने। बट यस, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि तुम देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र क्रिएटर यूनाइटेड वाला भी गेमर ऑफ द ईयर है। फिर ये हम लोगों ने जब सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा लॉन्च हुआ था, तो हम लोग सेकंड आए थे, सैडली फर्स्ट नहीं आ पाए थे, तो उसका भी मेडल हम लोगों के पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। बहुत सारे और भी अवार्ड्स यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं भाई। ये हमारी एक तरह से अवार्ड वॉल है, एंड ट्रस्ट मी ब्रो, कैमरा आई होप जस्टिस कर रहा हो, क्योंकि ये रियल लाइफ में तो भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है भाई। इसमें एक और चीज़ है, दिखाऊं क्या? ये मैंने अभी ऐसे ही रख दिया था, ठीक है? इसमें रेडी हो? भाई बहुत ही क्रेजी चीज़ भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भाई यार। तो ये मैंने अभी के लिए ऐसी रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अभी और भी अवार्ड्स आने हैं, सो दिस स्पेस ब्रो। लेट्स होप हम लोग फ्यूचर में और भी क्रेजी काम करें। तो गाइस यार, पीछे वाली वॉल तो तुम लोगों ने देख लिया। आवाज आता है इस साइड को। इस साइड में सबसे पहली चीज तुम देखोगे तो ये वॉल है भाई। ये भी बहुत ज़्यादा क्रेजी डिजाइंड है भाई, ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। यहाँ पे 1-2 चीज़ें आनी है, मैं सोच रहा हूँ स्टैचूज लगाऊंगा कुछ क्रेजी एकदम लाइफ लाइक प्रॉपर, ऐसे देखते हैं थोड़ा F1 के सूट्स, अगर ये सब चीज़ें मैं कर पाया अफोर्ड तो वो देखते हैं इन फ्यूचर। वो तो खैर फ्यूचर की बात है सारी की सारी। बट यस, सबसे पहली चीज़ जो तुम देखते हो वो है ये हम लोगों का चिंटू जी। भाई मजाक से हट के इसका नाम सही में ऐप में चिंटू जी रखा हुआ है। इसका काम है भाई इस पूरे के पूरे फ्लोर को मॉप करना और क्लीन करना, डस्ट करना बेसिकली। तो ये कमरा तो खास करके भाई चिंटू जी संभालते हैं। भाई ये लेजेंड है, पूरा सब साफ कर देता है एकदम खतरनाक तरीके से, पोछे लगाता है बंदा, बहुत ही इंटेलिजेंट है यार। ये जो वॉल तुम देख रहे हो ना, ये कायदे से एक तरह से मेरी इंटरेस्ट वॉल है। कहने का मतलब है मुझे क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, ये उसके ऊपर है वॉल। तो इसमें छोटे छोटे से लाइक वो है ब्लॉक्स है, जिसके अंदर मैंने अपने हिसाब से सजाया हुआ है। मुझे चीज़ें पसंद है। सबसे पहली चीज़ जो तुम यहाँ पर आते ही देखोगे वो है ये
हैरी पॉटर सेक्शन। इसमें भी ये देख रहे हो पीछे डेली प्रॉफिट जो ये अलग से चेंज होता है पूरा का पूरा, लाइक एक साइड पर अनडिजायरेबल्स करके ये हम लोग आई थिंक यूएस से लेके आए हुए थे। फिर ये एक हैरी पॉटर की स्पेल बुक मैंने ली थी, बाकी ये सारे के सारे हैरी पॉटर के एडिशन है। फिर हमारे पास सेवरस स्नेप की वॉन्ड है। तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में ये किसकी वॉन्ड है। ये है हम लोगों का माइनक्राफ्ट बॉक्स, ये मैं नॉर्थ कोरिया से लेके आया हुआ था। पूरा का पूरा तुम देखोगे तो छोटी छोटी चीज़ है, थोड़ा बहुत जापान का, साउथ कोरिया से लेके आया था। इससे पहले तुम लोग पकड़ो भाई, साउथ कोरिया और हम लोग जापान से लेके आए हुए थे। यहाँ पर देखो कायदे से जो नॉर्मल हम लोग होते हैं, हम लोग हैप्पी घास के ऊपर बैठते रहे, तो यहाँ पर एक एंग्री घास है, वो क्या कहते हैं नेदर वाली, और इसके ऊपर एक पिगलिन बैठा हुआ है प्रॉपर करके, वो उड़ के जा रहा है, काफ़ी कूल लग रहा है। फिर ये छोटा छोटा पिग विग वाले की चेन्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें। बट यस, और थोड़ा देखते हैं माइनक्राफ्ट की कुछ और गुडीज लेके आएंगे तो इसको हम लोग और अच्छे से सजाएंगे फॉर श्योर। फिर आ जाते हैं यस सर, माय फेवरेट हॉबी ऑफ ऑल, पोकेमॉन कार्ड्स। भाई मजाक से हटके ये एक टीम रॉकेट का बॉक्स है, ये एक नॉर्मल मास्टर बॉल है। यहाँ पर ये है मेरे 3 मोस्ट एक्सपेंसिव सिंगल्स, ठीक है। स्लैब्स तो अलग ही है भाई, स्लैब्स तो वेल दे आर लाइक प्रीटी एक्सपेंसिव, बट ये मेरे 3 सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिंगल्स हैं। एंड देन comes to this box, भाई this is the most expensive booster box that I own। ये एक evolving skies का booster box है, जिसको पता है उसको पता है कितना expensive है at this point। मेरा बहुत दिल टूटा था इसको लेते टाइम, क्योंकि ये मैंने कायदे से 50,000 के आसपास भी देखा था और मुझे जिस प्राइस पे लेना पड़ा है इट वॉज ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स ऑफ दैट। यहाँ पर थोड़े बहुत मैंने फंको पॉप्स रखे हुए हैं। उसके बाद ये है, देखो चीज़ तो यार, ये हम लोग यूएस से लेके आए थे भाई। इसमें फर्स्ट टाइम एनाइलस आया था, वो वाला है ये। आई गेस बेसिकली फैंटास्टिक 4 एनुअल 6th वाली कॉमिक्स है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते तो हम लोग जिस समय नेटफ्लिक्स के साथ रेसलमेनिया 41 गए थे तो हम लोगों को ये मिला था। फिर इसके ऊपर ही भाई जॉन सीना का एक प्लशी टाइप भी है, बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा प्यारा। और रेसलमेनिया की बात जब हो ही रही है तो भाई बात हो जाती है इसकी। यस सर, द 10 kg बेल्ट, जो मैं कैसे लाया हूं मैं ही जानता हूं दोस्तों। फिर ये छोटे छोटे भी थे थोड़े बहुत, जो हम लोगों को वहीं पर नेटफ्लिक्स की साइट से मिले थे। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग भाई। ये मेरे को बहुत महंगी पड़ी थी ये बेल्ट, बट टोटली वर्थ इट। ये है हम लोगों का वन पीस वाला एरिया। वंस अगेन ये जो पीछे वांटेड पोस्टर देख रहे हो, ये 3 जनों को दिखाता है, लूफी, सांजी और जोरो। ये मांगा मैं जापान से उठा के लेके आया था, तो ये तुम देख रहे हो एल्बाफ वाली मांगा है, लोकी पीछे वो सारी चीज़ें। ये दोनों तुम्हें नॉर्मल दिख रहा होगा बाय द वे, ये दोनों लूफी ना तुम्हें नॉर्मल लग रहे होंगे, बट ये एक्चुअली कलेक्टेबल्स है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये वाला एक लेजिड बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रेयर आइटम है बेसिकली, जो उसके अंदर से निकलता है। काफ़ी ज़्यादा मस्त, क्योंकि इसमें उसके निक्कर में लूफी की 2 आंखें बनी रहती है। मजाक कर रहा हूँ, बेसिकली ये सीक्रेट रेयर होता है, ये इतनी इजीली निकलता नहीं है। फिर आ जाते हैं हम लोग नीचे को थोड़ा सा। तुम देख रहे हो एक बार मेरी इंटरेस्ट कैसे चेंज हो रही है एकदम। अब हम वन पीस से आ चुके हैं F1 और कार्स की तरफ को। तो ये तो तुम्हें पता ही है, ये जिसने व्लॉग देखा होगा उसे पता होगा ये कितना महंगा। हम लोग एक पोर्शे का कप लेके आ गए थे बस फॉर फन। फिर ये तुम्हारे भाई ने, रॉनी और मैंने एक्चुअली ये बैठ के बनाई है पूरी की पूरी। भाई बहुत मेहनत लगी थी, बट ये एक लेगो की AMG पेट्रोनस कार है बेसिकली, मर्सिडीज की। आई नो ये थोड़ा सा एम्प्टी लग रहा है, हम लोगों को और भी कार्स कलेक्ट करनी चाहिए। मैंने अभी ध्यान दिया है, जिस समय मैंने बनाया ना मुझे फील हुआ कि यार हमारे पास ज़्यादा कार्स नहीं है, आई थिंक वी शुड गेट मोर कार्स, यू नो। फिर आ जाते हम लोग इस बॉक्स की तरफ को भाई। यहाँ पर फादर ऑफ ऑल एनिमे बाय लेजेंड गोकू सामा, ये सारा का सारा यहाँ पर अपना माय हीरो एकेडमिया और गोकू बेसिकली थोड़ा बहुत जो चीज़ें मेरे को और भी पसंद है एनिमे में वो है। फिर नीचे आ जाते हैं तो यस सर, द पोकेमॉन एरिया। भाई मजाक से हटके सारी की सारी चीज़ें जितनी भी तुम्हें यहाँ दिख रही है, इसको छोड़ के फॉर श्योर ये मैंने अगेन दिल्ली कॉमिक कॉन से लिया था। और बाकी जितनी भी चीज़ें तुम्हें दिख रही है ना, ये सारी सारी हम लोग पोकेमॉन सेंटर से उठा के लेके आए थे जापान के। आई थिंक मेरे ख्याल से टोक्यो से नहीं, हम लोग दूसरी वाली जगह से लेके आए थे, मैं उसका नाम ही भूल गया भाई। वो बहुत ही, वो आई थिंक इट्स द बिगेस्ट पोकेमॉन सेंटर इन जापान। तो यहाँ पर हम लोग को यूट्यूब ने एक चेस बोर्ड दिया था, ठीक है, पूरा का पूरा बहुत क्रेजी, बहुत ही हैवी। ये यूट्यूब ग्लोबल ने दिया था हम लोगों को। वेल इसमें तुम्हें एक ओपनिंग दिख रही होगी, तो ये ओपनिंग मैंने अपने हाथ से बनाई है। ये ओपनिंग एक बहुत ही ज़्यादा फेमस गेम की है मेरे, तो अगर तुम्हें पता होगा तो तुम्हें पता होगा कि मैंने किसके यहाँ खेला था। बट ये नो यार, ऑल लव भाई, ऑल लव यार, कोई बात नहीं। आ जाओ दोस्तों, तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो काफ़ी क्रेजी वॉल है, काफ़ी मज़ेदार वॉल है, क्या लग रही है वॉल, राइट? बट ये वॉल यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। मैंने तुम्हें क्या बताया कि मेरी जितनी भी हॉबीज़ है इस वॉल में तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। सामने वाली अवार्ड्स की थी, ये वाली मेरी हॉबीज़ की है, तो ये इतने में ख़त्म नहीं होता। सो दिस इज एवरी निंटेंडो हैंड हेल्ड एवर।
इसके अंदर थोड़ा बहुत PS Vita भी दिख रहा होगा तुम्हें पीछे, बट येस दिस एवरी निंटेंडो हैंड हेल्ड कंसोल एवर। ये सारी वीडियोस बहुत क्रेजी, बहुत मज़ेदार आने वाली है बहुत जल्दी, तुम्हें इतना मज़ा आने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन अभी से दबा दो, बहुत खतरनाक वीडियोस ऑन द वे है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस साइड को, तो ये थोड़े बहुत डिवाइसेस जो मैंने लिए थे, इट्स ऑल मेमोरीज इन दी एंड। तुम समझ रहे हो ना, हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी होती है, कहानी होती है। मेरे पहले फ़ोन से लेके सब कुछ मैंने यहाँ पर अभी रखा हुआ है, तो वो कैसे होता है यार, एक अलग ही चीज़ है, एक अलग ही फीलिंग है। फिर आ जाते हैं हम लोग इस तरफ, यस सर, दिस इज़ एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही क्रेजी चीज़ भाई। ये मेरे बहुत सारे गेम्स हैं जो अलग अलग कॉन्सोल्स के अंदर है, बहुत सारे अलग अलग उसके अंदर, जैसे Nintendo 3DS के गेम्स हैं, इसके अंदर बेसिकली सारे पोकेमॉन गेम्स है जो आज तक का है। एक और वीडियो की मैंने इनसाइट दे दी है तुम्हें कायदे से। तो यस, इसके अंदर बहुत सारे पोकेमॉन गेम्स हैं, पोकेमॉन स्टेडियम तुम देख सकते हो, और भी बहुत सारे PSP के गेम्स हैं। इसके अंदर गेम बॉय एडवांस के गेम्स हैं, गेम बॉय कलर और गेम बॉय के गेम्स हैं, और फिर बहुत सारे भाई तुम देख ही सकते हो, NDS 3DS सारे गेम्स इसके अंदर भरे पड़े हैं। यहाँ पर भी तुम्हें बहुत सारे कंसोल दिख जाएंगे, मैं अभी दिखा रहा हूँ यार, ये सारी की सारी मेरी फ्यूचर वीडियोस है भाई, जो मैं तुम्हें गलती से दिखा दे रहा हूँ, सॉरी यार बॉडी। तो ये सारी की सारी मांगा जो मैं जापान से लेके आया हुआ था, वो सारी की सारी मांगा है। नारुतो का पहला एडिशन है, आई थिंक लास्ट भी होना चाहिए यहाँ पर, यस सर लास्ट भी एकदम कोने में पड़ा हुआ है। ये रैंडम एक बुक स्टोर से मैंने वहाँ पर खरीदे जापान से। तो गाइज ये सारी तो सजावटी चीजें थी थोड़ी बहुत, बट अब तुम लोगों को एक मस्त चीज दिखाऊंगा मैं भाई। इस कमरे में भी जो ऑटोमेशन का काम हो ना, बहुत ज़्यादा क्रेजी है, एंड ट्रस्ट मी ब्रो, इस कमरे की सिर्फ और सिर्फ लाइट की यूसेज ही भाई इतनी ज़्यादा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। पूरे टाइम पे जैसे अभी ये वीडियो के लिए चला रखी है ना, इसके बाद बंद कर दूंगा मैं, बहुत बिजली का बिल आता है इसकी वजह से भाई। लेकिन सबसे कूल चीज़ ये है, वंस अगेन ये पूरा का पूरा कमरा भी लाइक सेंट्रल कूल्ड है, मस्त करके तुम लोग कर सकते हो। और बाकी दूसरी चीज़, यस सर, ये बहुत ही क्रेजी है। लाइक इसके अंदर से मैं इस कमरे की पूरी लाइक लाइट्स बंद कर सकता हूँ, खोल सकता हूँ, तुम जो बोलोगे वो यहाँ से कर सकते हो तुम लोग बेसिकली चाहो तो ये। बट फिर तुम समझो ना यार, अब तुम सोचो कि मैं यहाँ पर बैठ के गेम खेल रहा हूँ, अब तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से दौड़ूँ और फिर यहाँ से लाइट बुझाऊँ, तो फिर ऑटोमेशन क्यों करा है मैंने भाई। मस्त चीज़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो रेडी हो दोस्तों। सबसे पहली चीज़ मैं तुम लोगों को कुछ मोड्स दिखाना चाहता हूँ, कुछ क्रेजी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखो, सोचो कि अगर बाई चांस हम लोग माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं और मेरे को लाइक नेदर आ गया, अब मेरे को नेदर मोड एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट नेदर मोड। भाई उसके साथ साथ 2-3 और मोड्स हैं बेसिकली, वो मेरे को अभी मैंने उनका नाम नहीं सोचा भाई, इस वाले का नाम मैंने नेदर रख दिया क्योंकि सोचा हम लोग माइनक्राफ्ट खेल रहे भाई, सब कुछ लाल लाल हो जाएगा, कितना ज़्यादा क्रेजी लगेगा राइट। और 2 मोड्स हैं हमारे पास, एक्टिवेट ग्रीन मोड, भाई पूरा का पूरा कमरा ग्रीन हो जाएगा। तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में इस वाले मोड का नाम हम लोग क्या रखें, ग्रीन मोड इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक नेदर है ना, तो कुछ और होना चाहिए। देखो एक और है, एक्टिवेट ब्लू मोड, है ना मस्त भाई। तुम लोग इसका भी नाम बताना, इसका भी मैंने ज़्यादा सोचा नहीं है क्या रख सकते क्या नहीं रख सकते। कोई भी गेम का कुछ हो, तुम्हारे पास क्रेजी आइडियाज हो तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। ये मैंने माइनक्राफ्ट मोड बनाया था, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा तुम देखोगे तो नीचे डर्ट है, आसमान में तुम देखोगे तो ब्लू है, तो बेसिकली इट्स लाइक डर्ट और वो। अब देखो एक्टिवेट पर्पल मोड, भाई ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ सारे कलर्स मैंने चेक करे और सबसे कूल एंड क्रेजी कलर यही लग रहा था। प्लस तुम्हें पता होगा हमारे चैनल की थोड़ी बहुत थीम भी ना पर्पल के साथ जाती है। एलेक्सा टर्न ऑन गेमिंग रूम। थैंक यू भाई, ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई। अगर तुम लोग देखोगे ना तो ये सारे के सारे एरियाज जो है ना, ये एकदम अलग अलग डिजाइन्स कटे हुए। ये देखो यहाँ पे मोज़ैक टाइप हो रही है, ये सारे के सारे ऐसे आ रहे हैं। सेम यहाँ पर भी भाई एकदम ही डिफरेंट तुम लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि ये देख रहे हो, ये कैसे कट के ऐसे हैं, इनके अंदर से कोव लाइट है। बट सबसे क्रेजी कहाँ पर है बताए, छत पे। नॉर्मली लोग भाई अपनी छत पे क्या करते हैं, अपनी छत पे लाइक कॉटन के बीच में से लाइट वाइट लगाते हैं, दिखने का बहुत कूल लगता है। बट मेरे को था कि यार कुछ तो और अलग करना है, कुछ खतरनाक करना है। तो ये देखो तुम एक बार, प्रॉपर पीओपी से खेला गया है भाई, एकदम क्रेजी सा ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया, उनके बीच से लाइट्स आ रही है। और ये स्ट्रक्चर का सिर्फ इतना ही काम नहीं है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली जितना हमारी आवाज़ है ना गूंज रही है, वो उसको एकदम मिनिमल कर देता है। कहने का मतलब है इससे आवाज़ जो होती है इतनी ज़्यादा टकरा के वापस ऐसे अगर बगैर से नहीं आती है, वो भी कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम दिखने का तो बहुत ज़्यादा क्रेजी कूल लग रहा है, देखो एक बार। और यार ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कंप्लीटली कट ऑफ है। अगर बाई चांस मेरे को मम्मी से कुछ बात करनी है या फिर कुछ मंगाना, तो ये देख रहे हो ला 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 ला, तो हम लोग यहाँ से एक्चुअली नीचे बात कर, हेलो भैया पानी दिलवा दो,
रात हो रही, लाइट बंद है अभी तो कुछ दिख नहीं रहा होगा। एलेक्सा टर्न ऑन लिविंग रूम। देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है। तो यहीं से हम लोग सीधे, जरा थोड़ी सी चाय हो जाती तो। अच्छा मम्मी अंदर है तो तुम ही बना दो। अब गाइस मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ वो एक चीज जो तुम लोगों को लाइक आई थिंक स्टार्टिंग से देखनी होगी भाई, गेमिंग रूम का गेमिंग सेटअप। यस सर भाई, ये कितना क्रेजी लग रहा है ना भाई, टू गुड भाई, टू गुड। और ऑनेस्टली सबसे पहली चीज जो तुम्हें यहाँ पे दिखती है वो है ये हम लोगों का जो पूरा का पूरा एसी का वेंट आ रखा है अगेन भाई। और ऑनेस्टली ये सबसे साइलेंट, पूरे घर का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बोल सकते हैं उसको, जो एसी की यूनिट लगती है, डक्ट की यूनिट लगती है ऊपर, वो सबसे ज़्यादा लाइक एक्सपेंसिव यूनिट यहाँ पर है क्योंकि ये अल्ट्रा साइलेंट है। तुम लोगों को पता नहीं होगा बट एक्चुअली अभी भी एसी खुला हुआ है, हल्की सी भी आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि अल्ट्रा साइलेंट है, जबकि ठंडा हो रहा है। मैंने जैकेट वैकेट डाल रखी है। दूसरी चीज़, आवाज़ में डिफरेंस देखो, जस्ट वहां से यहाँ तक आई होप आवाज़ में डिफरेंस आया हो, क्योंकि ऊपर छत पे भी ना पूरा का पूरा तुम देखोगे एकॉस्टिक फोम लगा हुआ है, क्योंकि सामने ना उतना अच्छा नहीं लगता है, लाइक एस्थेटिक बनाना था ना थोड़ा सा, तो पूरा का पूरा छत जो देखोगे वो लाइक एकॉस्टिक फोम से जगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर जो तुम वॉल्स देख रहे हो ये भी प्रॉपर ऐसा एकॉस्टिक फोम है ताकि आवाज़ टकरा के मेरे ऊपर वापस ना आए। सेम अगेन यहाँ पर भी वही चीज़ है। प्लस ये जो तुम डिज़ाइन देख रहे हो ना ऐसे टेढ़े मेढ़े में आ रहा है, तो इसकी वजह से भी आवाज़ इतनी ज़्यादा गूंजती नहीं है। लाइक अगर ऐसा कोना होता तो उसमें टकरा टकरा के आते रहती है आवाज़, बट ऐसे में उतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी उसमें आ सकती थी, तो वो भी है। बट यस, दिस इज आवर गेमिंग। भाई मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, इतना अनरियल है, इसको एक बार देखो भाई। मजाक से हटके एक टाइम हुआ करता था जिस समय मैंने ट्यूशन्स पढ़ा के अपना पहला पीसी बनाया था, कोर टू डुओ, आई थिंक 750 Ti या फिर और बेकार वाला कोई ग्राफिक कार्ड था जिसमें बेयरली गेम चलते। ग्राफिक कार्ड भी खैर मैंने 4-5 महीने बाद लिया था और ट्यूशन्स पढ़ा के। बट यस, और आज लेजेंड हम लोगों के पास एक शार्क पीसी है जो कि भाई इंडिया में ही 4 है टोटल। उसके बाद हम लोगों के पास ये देखो एक बार, और इसका भाई ये क्या भाई मेरे से बड़ा पीसी है ये, मतलब ऐसे में बैठ के, ठीक है वैसे नहीं, बट ये ऐसा है, इतना छोटा भी नहीं हुआ। एट द सेम टाइम भाई इतनी ज़्यादा क्रेजी चीज़ें लगी हुई है ना यहाँ पे जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि सीधी सी बात है इन द एंड ऑफ द डे भाई घर है, सब कुछ है, व्लॉग है, बट मुझे जिस चीज़ ने बनाया है वो यहाँ से शुरू होती है, दैट इज़ गेमिंग माई बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो यहाँ पर तो लगाना बनता था भाई। तुम जो भी चीज़ यहाँ पर देख रहे हो ना भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बट एट द सेम टाइम धीरे धीरे लिए, आराम आराम से लिए, तो इतना ज़्यादा क्रेजी भी वो नहीं हुआ। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग इस पीसी की तरफ को। यस सर, ये पीसी तो देख के भाई पहले तो इसको कोई पीसी ही नहीं बता सकता कि ये एक कंप्यूटर है भाई। फुवारा बोल देगा आदमी, इसको बोल देगा कुछ शो पीस है, कुछ भी है, बट ये कंप्यूटर नहीं हो सकता। बट मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इधर आओ, ये देखो भाई इसकी प्रॉपर जान। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, जिस समय तुम यहाँ पर बैठते हो ना ऐसे यहाँ, और तुम ऐसे देखते हो और तुम्हें दिखता है भाई ये पूरा का पूरा पीसी खुला हुआ भाई, इसकी वजह से मेरे को ना एक कमरे का मेक श्योर करना पड़ता है, ये कमरा पूरे टाइम पे चारों तरफ से बंद हो ताकि बिल्कुल भी धूल ना आए। एंड एट द सेम टाइम हमारा वो छोटा बॉट तो है ही जो सारे के सारे जितनी भी धूल है उसको सोख लेता है। ये पीसी ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ शो पीस है, इसमें कुछ क्रेजी नहीं है। इधर आओ, इसके अंदर तुम लोगों को मिल जाता है सबसे पहले एक 9800X 3D जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ओपी है, लिटरली ओवरकिल है, मजाक से हट के। 64 GB तुम लोगों को इसके अंदर रैम मिल जाती है, 6000 mAh पे 6000 मेगाहर्ट्ज पे रन करती हुई। यहाँ पर पीछे तुम लोगों को दिख रहा होगा एक 5080 लगा हुआ है भाई, क्रेजी फॉर श्योर। इसके अंदर बहुत बड़ा पीसी नहीं, मतलब बहुत बड़ा ग्राफिक कार्ड नहीं लग सकता है, तो इसमें थोड़ी बहुत हम लोगों के पास रिस्ट्रिक्शंस थी। जैसे तुम देख सकते हो ये एक मिनी 80X बिल्ड है भाई, ये हाथ के बराबर पीसी है, बस सिर्फ और सिर्फ इतनी सी मदरबोर्ड है इसकी। इसमें ग्राफिक कार्ड के लिए भी तुम लोगों को एक PCI एक्सप्रेस पीछे से निकालनी पड़ती है एक्स्ट्रा, और एट द सेम टाइम इसके अंदर फॉर श्योर तुम समझ रहे हो इसीलिए 9800X 3D भी लगा हुआ है। बट ये पीसी फुल्ली पैक्ड क्रेजी पीसी है, मजाक से हटके। एंड मेरा एक और सपना था, हमेशा से, मजाक नहीं करूँगा, मेरे पास 2 पीसी पहले से थे, ठीक है। अभी मैंने तुम लोगों को दिखाया कि अभी हमारे पास 2 पीसी और साइड में रखे हुए, बट यस मेरे पास 2 पीसी हमेशा से थे, बट मैं कभी भी ना वो डुअल पीसी सेटअप नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी। तुम लोग देखा ही है भाई मेरा पुराना गेमिंग रूम, बट अब जब मेरे पास जगह थी तो ये आ चुका है हम लोगों का डुअल पीसी सेटअप। ये मेरी पूरी की पूरी स्ट्रीमिंग संभालता है, वीडियो रिकॉर्डिंग संभालता है A to Z। तो बेसिकली ये दोनों मॉनिटर जो तुम देख रहे हो ना, ये 4K सैमसंग का और एट द सेम टाइम ये गीगाबाइट का 2K, ये दोनों के दोनों हम लोगों के इसके अंदर जा रहे हैं, जो कि मेरा स्ट्रीमिंग / रिकॉर्डिंग पीसी है।
फिर आ जाते हैं हम लोग इस साइड को, द मॉन्स्टर भाई, मजाक से हटके। इसके अंदर 9950X 3D लगा हुआ है, लिटरली भाई Ryzen 9 टॉप एकदम, मतलब थ्रेड रिपर बोल दोगे, बट थ्रेड रिपर तो एक तरह सर्वर के लिए काम आता है, तो गेमिंग के लिए भाई 9950X 3D लिटरली ओवरकिल है। एट द सेम टाइम इसके अंदर एक 5080 ऑरस मास्टर लगा हुआ है, तुम समझ रहे हो भाई, लेजिड इतना ज़्यादा क्रेजी ग्राफिक कार्ड है ना भाई। मेरा 4090 पड़ा हुआ है मेरे पास, वो छोटा लगता है इस ग्राफिक कार्ड के सामने, वो भी देखो ऑरस का ही है, मतलब जस्ट सेइंग, बट फिर भी एट द सेम टाइम तुम इसके अंदर भी देखोगे भाई वही 64 GB रैम 6000 मेगाहर्ट्ज पे रन करती हुई, और ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग। इसके अंदर AI ओवरक्लॉक भी है, 2 TB की Gen 5 M.2 SSD भी लगी हुई है इसके अंदर भाई मजाक से हटके फ्लेक्स नहीं कर रहा, बट ये एक्चुअली भाई मेरा ड्रीम पीसी है एट दिस पॉइंट भाई। फॉर श्योर 5090 होता तो और मजा आता, लेट्स सी इन फ्यूचर अगर हो पाए तो 5090 भी लेंगे, क्योंकि अभी तो ग्राफिक कार्ड एंड रैम प्राइसेस आर लाइक स्काई हाई, मजाक से हटके, तो मेरे को तो डर लग रहा है भाई, अभी मैं खुद नहीं ले रहा हूँ कुछ भी। एट द सेम टाइम हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये है सोनी का ZV-E10 है मेरे ख्याल से, ये मैंने लिया था क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ थी। फॉर श्योर फुल फ्रेम कैमरा नहीं है, बट ये फिर फुल फ्रेम नहीं है तो ये ठंडा भी रहता है, थोड़ा गर्म नहीं रहता है, और स्ट्रीमिंग तुमने देखा ही है, मैं 24-24 घंटे स्ट्रीम करता, तो मेरे को चाहिए मेरा कैमरा बिल्कुल डेड ना हो। इसके अंदर एक डमी बैटरी लगा रखी है, मस्त करके चलता है पूरा, जितनी देर तक रिकॉर्ड करना है सारी चीज़ें। ये गोडॉक्स की 2 लाइट लगी हुई है जो फ़ोन से ही हो जाती है, तो मेरे को बार बार उठ के खोलना वोलना नहीं पड़ता है, फ़ोन से अपनी ऑन करी, ये ऑन हो गई। कितनी ब्राइट चाहिए, लाइक वाइट साइड चाहिए, तुम समझ रहे हो ना यार, वो कलर चेंजेबल, वो सारी चीज़ें ये लाइट कर सकती है। फिर आ जाते हैं हम लोग मेन चीज़ की तरफ को, हम लोगों का माइक, ठीक है। ये स्टैंड मेरे को चेंज करना है, क्योंकि जो मैंने सोचा था ये स्टैंड उतना ज़्यादा मतलब कैसे बताऊँ, वो काम नहीं कर पाया। तो बेसिकली ये जो स्टैंड तुम देख रहे हो, इसमें लगा हुआ हम लोगों का SM7B माइक। भाई एक बार सर्च करना जाके भाई, कंडेंसर माइक्स में SM7B कितना क्रेजी है। उसके साथ साथ ये जो माइक है, ये माइक एक XLR माइक है, तुम देख रहे हो केबल पूरी रन कर रही है, तो इसको एक प्रॉपर भाई पावर हाउस मिला हुआ है। पहले तो कुछ बोलते मेरे को याद नहीं आ रहा है उसको, तुम लोग बताना अगर तुम लोगों को भाई कोई साउंड फ्रीक होगा। तो बेसिकली एक एम्पलीफायर टाइप आता है इतना छोटा सा, जो मैंने बहुत पहले मंगाया था, क्योंकि ये माइक मेरा बहुत पुराना माइक है। तो एक इतना छोटा सा आता है जो बेसिकली इसके अंदर आवाज़ जो होती है ना बहुत कम आती है, तो वो उसको एम्पलीफाई करता है, अच्छे से दिखाता है, और वो जा रहा है इसके अंदर, जो कि हम लोगों का फोकसराइट सोलो। इसके अंदर एक ही XLR लगती है, इसलिए इसका नाम सोलो है, मतलब नाम से बदल लेना तो यस, ये हम लोगों का फोकसराइट सोलो है। इसमें मैं पूरा ऑडियो बढ़ाना कम करना, आउटपुट अगर मेरे को कभी एक ऑक्स लगानी है, तुमको पता ही होगा हमारे पास IEMs पड़े हुए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी सुन सकता हूँ। इसके जस्ट बगल में हम लोगों का एलगाटो का क्या कहते हैं स्ट्रीम डेक प्लस पड़ा हुआ है भाई, ये बहुत ही क्रेजी चीज़ है। अगर तुम लोगों ने पुराना स्ट्रीम डेक देखा होगा मेरा, फॉर श्योर उसमें तुम्हें लग रहा होगा बटन्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत भाई ये तो छोटा लग रहा है, नहीं भाई ये बहुत क्रेजी चीज़ है। इसके अंदर लिटरली अनलिमिटेड बटन्स है। कैसे, ये देखो, अगर मैं एडिटिंग कर रहा हूँ तो इसमें अंडू रीडू, मैं इसके अंदर कॉपी पेस्ट भी सेट कर सकता हूँ। मैं एक बार घुमाऊंगा कॉपी हो जाएगा, एक बार घुमाऊंगा पेस्ट हो जाएगा, ऐसे करके। बाकी अभी सिस्टम वॉल्यूम वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। बट ये देखो असली चीज़, ये सारे के सारे देख रहे हो बटन्स, तुम लोगों को लग रहा हो इतने ही बटन्स है क्या? नहीं, अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो मैं इसमें पेजेस बना सकता हूँ, लिटरली कितने भी पेजेस बन जाएंगे। इसके अंदर अलग अलग चीज़ें आते रहेंगी। ये एक अनलिमिटेड स्ट्रीम डेक टाइप शिट है, बहुत क्रेजी भाई, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। और ये हेडसेट तो भाई तुम लोगों को पता ही है मेरे फेवरेट है, कब से चल रहे हैं भाई मेरे को भी याद नहीं, फॉर श्योर नया ले लिया है, बट हाँ मेरे तो ये, इसको थोड़ा सा कुछ होता है मैं सेम लेता हूँ, ना लेफ्ट ना राइट, यही सेम। तो ये सारा का सारा डन हो गया है भाई। तुम लोगों को पीसी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, ये तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया है। ये बहुत ही प्यारे प्यारे थोड़ी बहुत और हैं, और थोड़ी निकालेंगे, नीचे वाले में लगाऊंगा इनको और अच्छे से। फिर आ जाती है एक एलेक्सा, जो कि सारी की सारी लाइट्स अगर मेरे को बोल के, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि पूरा उस साइड जाना पड़ता है दौड़ के, तो वो टू मच है। फिर आते हैं हम नीचे की साइड को। दोस्तों बैठो मेरे साथ, तुम्हें बैठना होगा। अब यहाँ पर है असली तार का पूरा जंजाल। तुम ऊपर देख रहे होगे ना, तुम्हें बहुत कम तारे दिख होंगे, बट ट्रस्ट मी ब्रो, सारा का सारा जितना एलगाटो 4K अपना वो लगा हुआ है, लाइक क्या बोलते हैं उसको, कैप्चर कार्ड लगा हुआ है, फिर 3 मॉनिटर्स हैं, फिर चौथी उसकी केबल आती है, फिर सारी के सारे ये कीबोर्ड माउस सारी चीज़ें, इतने सारे XLR केबल्स, ये सब। तुम्हें क्या लग रहा है इसकी केबल मैनेजमेंट करने में मेरे को कितना टाइम लगा होगा? भाई मेरे को लेजिट पूरा एक दिन लगा है, और उसके बाद भी क्योंकि चीज़ें आते जा रही थी करते जा रहे थे। एक बार नीचे दिखाओ, तो टेबल के नीचे पूरा का पूरा मैंने ये केबल मैनेजमेंट करा है। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, इससे पहले तुम लोग बोलो फ्लीट भाई किसी और से कराया होगा, नहीं भाई, ये देख रहे हो जैसे गाड़ी का मैकेनिक होता है ना, लेजिट ऐसे ऐसे करके मैंने इसको पूरा का पूरा सेट किया है। अब मैं तुम्हें एक मस्त चीज़ और दिखाता हूँ, इधर को आओ। तो यहाँ पर हम लोगों का राउटर लगा हुआ है, जिससे मैं इंटरनेट चेंज कर सकता हूँ। हमारे घर में 2 इंटरनेट लगे हुए हैं, तो अगर बाई चांस एक काम नहीं कर रहा तो दूसरे वाले पे हम लोग लगा सकते हैं। ये हम लोगों का एक वो है, तुम लोगों को पता ही होगा,
सर बचा के भाई कैमरामैन ने सर बजा दिया टेप। तो यस, ये हम लोगों का बेसिकली वो है अपना यूपीएस है, जिसके अंदर अगर लाइट जाती है 1 सेकंड का जो फ्लक्चुएशन है ये संभाल लेता है, जस्ट इन केस अगर थोड़ा भी हुआ। इवन दो हम लोगों का ये पूरा का पूरा रूम इन्वर्टर पे है तो होना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभार क्या होता है ना, ये बहुत प्योर लोड पे चलता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट अच्छी चीज़ ये है कि 2 पीसी हैं तो अभी वो चीज़ का टेंशन उतना ज़्यादा नहीं है। बट येस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ लाइक लेजिट माई ड्रीम राइट हेयर। मतलब अगर तुम मेरे को इस कोने पे छोड़ दो और मुझे थोड़ी बहुत पॉकेट मनी दे दो जो भी नए गेम्स आ रहे हैं वो खेलने के लिए, मैं लिटरली भाई यहाँ पे बैठ के स्ट्रीम करके वीडियोस बना के और गेम्स खेल के लेजिट अपना पूरे की पूरी लाइफ निकाल सकता हूँ। इट्स लाइक दैट। और दिखने का देखो एक बार इसे, ये कितना खूबसूरत है ब्रो, लाइक होल रूम ब्रो, मतलब खाली ये भी नहीं, पूरा का पूरा रूम। बट तुम समझो ना, थोड़ा गेमर के लिए फिर वो कोना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर ये पूरा का पूरा रूम भी मेरे को छोटा करना होता ना, मैं लेजिट इतना सा इसको बनाता, बट ये मैं ज़रूर बनाता भाई, ये मैं ज़रूर बनाता चाहे कुछ भी हो जाए। वेल, जितना तुमने सामान देखा है सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं है गेमिंग रूम में, कुछ और भी क्रेजी है। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये दीवार नहीं है दोस्तों, ये एक प्रॉपर स्टोरेज टाइप जगह है जहाँ पर वेल हम लोगों का पोकेमॉन कार्ड कलेक्शन है दोस्तों। यस सर, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी। भाई साहब अभी प्रॉपरली दिखाना मत, लेकिन ठीक है, इसकी हम लोग डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई बहुत ही क्रेजी चीज़ है। खास करके जितने भी पोकेमॉन टीसीजी फैंस होंगे या फिर ओवरऑल भी भाई जितने भी मेरे फैंस हैं उनको पता होगा ये कितनी क्रेजी चीज़ है। तो अगर तुम लोगों को मेरा पूरा का पूरा कलेक्शन देखना, जो कि इसके अंदर भाई लेजिट ये 4 डब्बों के अंदर हुआ करता था, पता तुम लोगों को कितना दबा दबा के रखा हुआ था ये सामान, मैंने तुम्हें पता है कितने सालों से फाइनली इनको घर मिला है। अगर तुम लोगों को मेरा पोकेमॉन कार्ड कलेक्शन पूरा का पूरा देखना है, इस वाली वीडियो पे 300 के लाइक्स कर दो, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। ट्रस्ट में इट्स वर्थ इट, बहुत क्रेजी लगता है। अगर हम लोग ये वाला दरवाजा खोलते हैं ना कंप्यूटर के जस्ट बगल में, तो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं हमारी ओ आना जरा यार, यहाँ तो अंधेरा हो रहा है, एक सेकेंड। एलेक्सा टर्न ऑन गेमिंग बैल्कनी। देख रहे हो दोस्तों, यार अंधेरा अंधेरा हो रहा है। अब तुम्हें क्या लग रहा है मैं वहां से वहां दौड़ूंगा उसके बाद लाइट खोलूंगा? भाई ये भी बहुत ज़्यादा क्रेजी जगह है। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो मैंने थोड़ा बहुत अभी कुछ रखा हुआ है, ये हम लोग को स्ट्रीम में ओपन करना है। बट यस, अब जो तुम बाहर से वो देखते हो कैंटिलीवर, जो मैंने बोला था कि 20 फुट हाँ 20 फुट हवा में पूरा का पूरा, वो एक्चुअली यही चीज़ है। वो ये बैल्कनी आ रखी है पूरी की पूरी, और ये भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। लाइक अगर मुझे सांस लेनी है भाई, एंग्जाइटी हो रही है मेरे को, हो रहा है कहाँ जाऊँ, तो मैं यहाँ पर आके आराम से अपना सांस ले सकता हूँ। यहाँ से नीचे भी दिखता है, बट डर लगता है मुझे हाइट से, तो इसलिए मैं ज़्यादा देखता नहीं, और इसलिए मैंने इनमें लॉक अलग से लगवा रखा है ताकि ये खुद से ना घूमे कभी हवा से। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक ह्यू लाइट लगा के ना ऐसे लाइट मारी जाए तो छत पे पूरी की पूरी लाइट जाएगी, बहुत क्रेजी लगेगा। बट यस, ये हम लोगों की गेमिंग रूम की बैल्कनी है, गेमिंग रूम में भी बैल्कनी है अलग से। तो गाइस ये सब तो ठीक है भाई, बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इतना बड़ा गेमिंग रूम होना ना एक प्रॉब्लम भी है। और वो प्रॉब्लम क्या है पता है? अगर मुझे वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है तो मुझे कहाँ जाना पड़ता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आ जाओ भाई। हम लोगों को लेजिट यहाँ से पूरा का पूरा जाके अपने बेडरूम में जाके, फिर उसके बाद बेडरूम से यहाँ पर आके, फिर उसके बाद बेडरूम के भी अंदर जाके, यहाँ पर जाके, अब भाई साहब अंदर भी आ जाओगे क्या? रुक जाओ थोड़ा। तो यहाँ पर जाके भाई वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है। बट क्या तुम्हें लगता है कि ये प्रैक्टिकल है? आई नो तुम में से कुछ लोग बोलोगे फ्लीट भाई इतना बढ़िया घर होने के बाद भी भाई वाइनिंग क्यों कर? भाई ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, डेली बेसिस यूज़ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसीलिए तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी सब कुछ सोच के रखा हुआ था। तुम समझ रहे हो? ये होता है जब भाई आप पैसे तो लगा ही दो घर पे, बट थोड़ा सा अपना टाइम और अपना प्यार भी लगा दो ना, समझ रहे हो? तो मेरे दिमाग में आई भाई, अगर मैं गेमिंग रूम में इतना बड़ा है और मेरे को वॉशरूम लग गई या फिर मुझे कुछ खाना है, जो कि दोनों ऐसे बोलना नहीं चाहिए साथ में, बट अगर बाय चांस मेरे को हल्का सा कुछ गर्म पानी चाहिए या फिर कुछ चाहिए तो कैसे होगा? तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक पैंट्री भी दे रखी है दोस्तों। यस सर, यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने लिए कुछ खाना वाना पकाया, थोड़ा पानी गर्म करा, वो लिया मस्त करके एकदम क्रेजी। एंड एट द सेम टाइम अगर बाई चांस थोड़ा सा वॉशरूम यूज़ करने का मन कर रहा है तो यस सर, हम लोगों के पास है ये बाथरूम भी बढ़िया, एकदम मज़ेदार बाथरूम, मजाक से हट के यूज़ करके भाई मैं तो 5 में से 5 स्टार दूंगा। भाई यार ऐसा लग रहा है पता नहीं कोई रेस्टोरेंट के बाथरूम यूज करना है वो। और बाय चांस गाइज आप अगर बोर हो रहे हो यहाँ पर टॉयलेट में बैठे बैठे, तो मैंने यहाँ पे गेमिंग का भी हिसाब पूरा बना रखा है। ये देख रहे हो तुम लोग, यहाँ पर भी एक सिम रेसिंग सेटअप है दोस्तों।
ये देख रहे हो, ये टैब चाहिए यार। ये टैब मैंने एक्चुअली भाई इसी वजह से लिया था क्योंकि ये थोड़ा बहुत ऐसे गेमिंग को रिजेंबल करता है, तो काफ़ी कूल लगता है भाई ये हॉट और कोल्ड वाटर को कंट्रोल करने के लिए। बट तुम समझ रहे हो ना यार, थोड़ा बहुत जहाँ पर भी मेरे को डालने को मिल सकता है अपनी हॉबीज़ को, मैं तो डाल रखा है घर में पूरा। एंड इस पेंट्री का भी इसीलिए यूज़ था क्योंकि फिर अगला किचन जो है वो पूरा नीचे जाके है, समझ रहे हो। मेरे को वहाँ से नीचे ड्राई किचन में, वेट किचन में जाके खाना वाना, थोड़ा बहुत गर्म पानी भी चाहिए तो गर्म पानी वहाँ पे, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत कर सकते हैं। मेरा अपना प्रोटीन रोटीन ये सारा का सारा सामान ऊपर पड़े रहता है, तो यहाँ से मैं अपना प्रोटीन रोटीन भी बना के मस्त यूज़ कर लेता हूँ। देख रहे हो, बिग ब्रेन पावर यार। तो यस गाइज, यही था मेरा एक छोटा सा गेमिंग रूम टूर। बट यस भाई, मजाक से हटके मेरे दिमाग में था भी नहीं पता है कि मैं ऐसे बनाऊं कि भाई इंडिया का बिगेस्ट गेमिंग रूम हो, ये हो वो हो। मेरे को बस अपने लिए बनाना था। मतलब मेरे को था कि यार मैं अगर बना ही रहा हूँ तो कुछ ऐसा बनाऊं जिसमें मुझे भी भाई मज़ा आ जाए पूरा का पूरा। मतलब ऐसा हो कि मैं देखूं तो बोलूं कि हाँ यार भाई क्या क्रेजी चीज़ है। और अगर ऑनेस्टली बताना कि मैंने इतना हाइप किया और तुम लोगों को भी अगर इसमें मज़ा आया या नहीं आया, लाइक मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि मेरी तो भाई पूरी हालत टाइट हो गई इसे बनाने में। लाइक एक एक चीज़ छोटी से छोटी, सारी की सारी चीज़ें, एंड इट्स स्टिल लाइक कैसे बोलूँ कि अनरियल। तुम समझ रहे हो, मैं ऐसे नहीं दिखाना चाहता कि भाई यार ठीक है यार ये तो गेमर फ्लीट की लाइफ में तो रोज का ही एक डे है, धीरे धीरे हो रहा है। बट ऑनेस्टली बताऊँ तो समझ रहे हो ना यार, मेरा पिछले गेमिंग रूम से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यार वो तो फिर कुछ भी नहीं था। बट फॉर श्योर वो मेरे लिए एक इमोशन होल्ड करता है क्योंकि यार सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था, राइट। मेरे को अपनी इस चीज़ को, क्योंकि ये मेरे लिए सिर्फ एक हॉबी नहीं है, मेरे लिए एक करियर है, तो मेरे को इस चीज़ को अपना वो देना था जो मैं नॉर्मली किसी चीज़ को ना दूँ। तुम समझ रहे हो, मतलब ठीक है यार बाकी सारी चीज़ें भी, घर के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें, बट मेरे को था कि गेमिंग रूम ऐसा होना चाहिए ना कि वो जो छोटा अंशु जिसने एक सपना देखा था ना, उसको मज़ा आ जाए भाई। उसको ऐसा लगे कि हाँ यार कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, बदला सा मौसम बदली फिजाएं। तो गाइज यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। एंड थैंक यू यार, मतलब फॉर एवरीथिंग यार, इतना प्यार दिखाने के लिए, सारी वीडियोस को देखने के लिए। मैं अपना 100% देता हूँ हमेशा, ताकि तुम्हें जो भी देखने को मिले ना वो बेस्ट, मतलब मेरे हिसाब से एटलीस्ट बेस्ट हो या फिर क्लोज टू बेस्ट हो, कि तुम्हें मज़ा आए बस। एंड आई होप तुम लोगों को मेरी वीडियोस देखने में मज़ा आ रहा हो, क्योंकि मेरे को बनाने में तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। एंड यस, ऐसी और क्रेजी वीडियोस देखने के लिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और पोकेमॉन कार्ड रिवील तो 300K में हो ही जाएगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना दोस्तों। एंड यस यार, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आई लव यू गाइस। एंड थैंक यू फॉर, मतलब कैसे बोलूँ यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू मेरे को इतना प्यार दिखाने के लिए। थैंक यू अपना, लाइक कैसे बोलूँ, बड़ा भाई या छोटा भाई मानने के लिए। और थैंक यू फॉर ऑलवेज, कैसे बोलूँ यार, स्टैंडिंग अप फॉर मी। मतलब मैं देखता हूँ यार, मेरे अपने दोस्त कभी कभार मेरा साथ छोड़ देते हैं, बट तुम लोग भाई, कोई मेरे बारे में थोड़ा कुछ गलत बोल दे, तुम भर देते हो। कोई, मैं कैसे बोलूँ यार, मतलब मैं कितना ग्रेटफुल हूँ तुम लोगों के लिए। आई गेस मैं शब्दों में बता नहीं पाऊँगा, बताऊँगा तो तुम्हें लगेगा अरे यार चीज़ ही हो रहा है। बट यस, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल फॉर यू। आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी हु आई एम। और मैं तो हुई ऐसा भाई, थोड़ा पागल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली बार, बाय।